रात के 11:47 आपका फ़ोन अचानक वाइब्रेट करता है। एक मैसेज आता है और आपका ट्रैफिक ई चालान 45 पेंडिंग है। तुरंत भुगतान करें, अन्यथा आपका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। नीचे एक लिंक, सरकारी लोगो, अशोक स्तंभ और लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रैफिक डिपार्टमेंट। आप सोचते हैं कहीं सच में चालान तो नहीं कट गया। आप लिंक पर क्लिक करते हैं, यूपीआई से पेमेंट करते हैं, ओटीपी डालते और अगले ही 5 मिनट में आपके अकाउंट से सारे पैसे गायब। हेलो दोस्तों, मैं करण किशोर और आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम जिस सच्चाई का पर्दाफाश करने वाले हैं वो सिर्फ एक स्कैम नहीं, ये डिजिटल इंडिया के दौर का सबसे खतरनाक जाल है। फर्जी ई चालान स्कैम कैसे काम करते हैं, कौन चला रहा है, आपका डेटा इनके पास आता कैसे, और अगर आप फंस जाते तो क्या करें। आज पूरे रिसर्च के साथ, सस्पेंस के साथ और ऐसे खुलासे के साथ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। सबसे पहले समझते हैं कि असली ई चालान सिस्टम क्या है। भारत में ट्रैफिक नियमों को डिजिटल बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने ऑनलाइन चालान व्यवस्था लागू की। इसके तहत आधिकारिक पोर्टल है परिवहन सेवा, जहां आप नंबर डालकर अपने चालान की स्थिति देख सकते हैं और सुरक्षित भुगतान कर सकते हैं। कई राज्यों में पुलिस कैमरों और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट सिस्टम से चालान जनरेट होते हैं। सिस्टम पारदर्शी है, लेकिन इसी भरोसे का फायदा उठाकर ठगों ने नकली जाल बिछा दिए। अब कहानी का खतरनाक हिस्सा शुरू होता है। ठग सबसे पहले डर पैदा करते। मैसेज में शब्दों का चुनाव सोच समझकर किया जाता है। फाइनल नोटिस, इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड, व्हीकल सीज, लाइसेंस सस्पेंशन। साइकोलॉजी कहती है जब इंसान को सजा का डर दिखाया जाता है तो वो बिना सोचे फैसला लेता है। यही ठगी का पहला हथियार है। दूसरा चरण है नकली वेबसाइट। लिंक पर क्लिक करते ही वेबसाइट खुलती है जो हूबहू सरकारी जैसी दिखती है। तिरंगा, अशोक स्तंभ, सरकारी फॉन्ट, यहाँ तक कि वहाँ नंबर डालने पर आपका नाम भी दिखा देती है। लेकिन URL गौर से देखें तो .government.in नहीं होता। अक्सर डोमेन होते हैं जैसे ई चालान इंडिया पे XYZ या परिवहन secure.in.net। आम यूजर इस फर्क को नहीं समझ पाता। तीसरा चरण है पेमेंट ट्रैप। आपसे 500 या 1000 चालान भरने को कहा जाता है। जैसे ही आप कार्ड से डिटेल या UPI डालते हैं, आपसे OTP मांगा जाता है। आप सोचते हैं कि ये पेमेंट कन्फर्मेशन है, लेकिन असल में वही OTP आपके बैंक से बड़ी रकम ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। कई मामलों में पहले छोटा पेमेंट दिखाया जाता है, फिर बैकग्राउंड में ऑटो डेबिट या मर्चेंट ट्रांजैक्शन के जरिए पूरा बैलेंस साफ कर दिया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर साइबर अपराधों की निगरानी करने वाली संस्था इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल फ्रॉड में तेज उछाल आया और ये चालान स्कैम तेजी से इजाफा श्रेणी में शामिल है। शिकायतें दर्ज कराने के लिए सरकार ने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल शुरू किया और 1930 हेल्पलाइन जारी की है, लेकिन समस्या की जड़ कहीं गहरी है। अब बड़ा सवाल, ठगों को आपका नंबर और मोबाइल नंबर मिलता कैसे? इसके 3 संभावित स्रोत होते हैं। पहला, डेटा लीक। कई बार छोटे ऐप्स या वेबसाइट से वाहन या संपर्क डेटा लीक हो जाता है। दूसरा, सोशल मीडिया। लोग अपनी नई गाड़ी की फोटो नंबर प्लेट के साथ पोस्ट कर देते हैं। तीसरा है रैंडम ब्लास्टिंग। हजारों नंबरों पर एक साथ मैसेज भेजे जाते हैं। जो डरता वही शिकार बनता है। लेकिन एक केस स्टडी समझिए। जयपुर के व्यापारी को 3900 का ही चालान मैसेज मिला। उन्होंने लिंक पर क्लिक किया, UPI से पेमेंट किया, पेमेंट फेल दिखाई गया। दोबारा कोशिश की, फिर अचानक बैंक से मैसेज 49,000 डेबिट, उसके बाद 20,000 और कुल 70,000 रुपये। जब तक समझते ठग अकाउंट खाली कर चुके थे। उन्होंने तुरंत 1930 पर कॉल किया और शिकायत दर्ज की। कुल राशि होल्ड हुई, लेकिन पूरा पैसा वापस नहीं मिला। साइबर विशेषज्ञ बताते हैं कि ये गैंग अक्सर दूसरे देशों के सर्वर इस्तेमाल करते हैं। डोमेन कुछ दिनों में बदल दिए जाते हैं, पेमेंट अकाउंट में जाता है, यानी ऐसे बैंक खाते जो किराए पर ले जाते हैं। पैसा तुरंत कई हिस्सों में बढ़कर आगे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, जिससे ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। अब पहचान कैसे करें कि चालान असली है या नकली? सबसे सुरक्षित तरीका है खुद ब्राउजर खोलें और सीधे परिवहन सेवा की आधिकारिक साइट पर जाएं। मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक न करें। असली सरकारी साइट का डोमेन हमेशा .gov.in होता है। कोई भी सरकारी विभाग आपसे कॉल या मैसेज में OTP साझा करने को नहीं कहेगा। कल्पना कीजिए अगर आपके पिताजी या माताजी को ऐसा मैसेज आए तो क्या वे URL चेक करेंगे? शायद नहीं। इसलिए इस जानकारी को शेयर करना भी उतना जरूरी है जितना खुद सावधान रहना। डिजिटल इंडिया का मतलब है सुविधा, लेकिन सुविधा के साथ जिम्मेदारी भी आती है। एक क्लिक आपकी महीनों की कमाई छीन सकता है। तो अगली बार जब ई चालान पेंडिंग का मैसेज आए तो डरिए मत, लिंक पर क्लिक मत कीजिए। खुद आधिकारिक पोर्टल पर जाइए, जांच कीजिए और अगर फर्जी निकले तुरंत रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि ठग तब तक जीतते हैं जब तक हम अनजान रहते हैं। सवाल अब भी वही है, अगला मैसेज जब आएगा क्या
आप सतर्क रहेंगे या जल्दबाजी में क्लिक कर देंगे, फैसला आपका है। लेकिन याद रखिए, डिजिटल दुनिया में सबसे बड़ा हथियार ना तो हैकर के पास है, ना सिस्टम के पास, बल्कि आपकी जागरूकता के पास है। धन्यवाद।